हेलो एवरीवन। पाइथन सीखने की इस सीरीज में ये वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने पाइथन के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप एक्सेस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, सो दैट आपको लेटेस्ट कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। वेरिएबल्स क्या है? ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना रहने वाला है वेरिएबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वन लाइनर में इसका स्टेटमेंट देता हूँ, वन लाइनर डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ आप लोगों को समझने के लिए कि नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, नेम ऑफ क्या, मेमोरी लोकेशन दैट वी यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा। ठीक है, हम लोग समझते हैं देसी एग्जाम्पल के साथ कि सर वेरिएबल होता क्या है और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, अगर वेरिएबल ना हो तो चीज़ें कितने कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या बोलता है कि एक मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो चलते हैं अपना एग्जांपल में। ठीक है, तो आप सभी के घर में किचन होते होंगे, राइट। तो मान लो ये आपका क्या है, तो आपका ये किचन है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा कम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से बाहर आया हूँ। अभी रियल लाइफ सिनेरियो में समझते हैं हम लोग कि आपका ये क्या है, किचन है। ठीक है, अभी किचन में आपके बहुत सारे जार्स रखे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे जार रखे हुए हैं। ठीक है, मान लो ये आपका जार नंबर 1 है, ये जार 2 है, ठीक है, ये जार 3 है, जार 4 है, एंड सो ऑन। और सभी जार में कुछ ना कुछ आपका डेटा फील है, डेटा इन द सेंस कुछ ना कुछ उसमें सामान रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ ना कुछ सामान रखे हुए हैं, राइट। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट अभी क्या है कि आपको किसी ने बोला कि आप क्या करो, मुझे राइस ला कर दो। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है कि सर आपको राइस चाहिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स अगर आपको बोल रहे हैं कि ये मुझे क्या करो, राइस ला के दो। ठीक है, तो अभी क्या है कि आप वेल नोन हो कि इसका एड्रेस क्या है। ठीक है, मतलब ये किस लोकेशन में रखा हुआ है। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन इसका क्या हुआ सर, तो किचन, इसका वो किचन में आपको राइस मिलेगा। अभी मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे जार्स है, बहुत सारे बॉक्स है, बहुत सारे कंटेनर है। तो अभी आप श्योर नहीं हो कि कौन से कंटेनर में राइस है, तो आप किसी को भी तो रैंडमली पिक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सिंस रिक्वायरमेंट राइस का ही है, तो आपको क्या करना होगा, हर एक जार को, हर एक बॉक्स को आपको खोल कर देखना होगा कि सर राइस किस में पड़ा है, जिसमें पड़ा होगा फिर आप उसको पिक करोगे। तो ये सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि टाइम जा रहा है, राइट। और आज के टाइम पे टाइम कोई वेस्ट नहीं करना चाहता है, सबको चाहता है कि क्या है कि मुझे इजी एक्सेस हो। अब कोई वेबसाइट में जाते हो, कोई वेबसाइट ज़्यादा टाइम लेता है अगर रिस्पॉन्स करने में, तो उसका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाता है। ठीक है, वो वेबसाइट आपका क्या होता है कि चलता नहीं है। अब जो भी वेबसाइट यूज करते हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, या जो भी ई कॉमर्स हो, या पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, कुछ भी चला रहे हो, सब क्या है कि बहुत ही स्मूथ है, ईजी एक्सेस होता है। ठीक है, और उसका प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, अपना काम ईजी तरीके से हो रहा है इसलिए। मगर लेकिन आप सोचो कि वही सारे वेबसाइट अगर आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का टाइम ले प्रोसेसिंग में, तो क्या आप उसको यूज करोगे? नहीं, वो मार्केट, उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो आपका बन रहा है। आपके पास बहुत सारे जार से 10 से 15 जार से अगर मान लो आपके किचन में रखे हुए, उसमें से आपको एक जार पिक करना है जिसमें राइस रखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी आपका बहुत ही कम होता है कि आप करेक्ट को उठाओगे। ठीक है, तो अभी इसको क्या होता है, अभी अभी वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है कि मान लो ये सारे जार्स है। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ सामान रखे हुए हैं। तो फर्स्ट जार का, और मान लो इस जार का नाम मैंने दिया राइस। ठीक है, इस जार के ऊपर मैंने एक स्टिकर डाला जिसका नाम दिया राइस। ठीक है, अभी सभी क्या है, किसी कुछ ना कुछ एड्रेस को लिया है, कुछ ना कुछ स्पेसिस को लिया है। ठीक है, तो मान लो इसका जो एड्रेस है, ये मान लो ये 101 में है। ठीक है, ये 102 में है। मान लो इसका मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, ये 10 में है। ठीक है, तो अभी अगर मान लो हर एक जार का अगर मैं नेम दे दिया हूँ, ठीक है, वेजिटेबल्स मान लो। ठीक है, तो अभी अगर आपका रिक्वायरमेंट होता है कि सर आपको जाके राइस पिक करना है, तो आप सिंपली, आपको पता है कि मेरा लोकेशन क्या है, ओवरऑल लोकेशन क्या है, तो किचन है। ठीक है, अब किचन के अंदर कहाँ पे एड्रेस, कौन से एड्रेस पे, तो 101 पे। अब 101 आपको दिख तो नहीं रहा है। ठीक है, वो आपका हिडन एड्रेस होता है। ठीक है, उसको आप नहीं देख सकते हो डायरेक्टली, लेकिन आपको दिख क्या रहा है, तो नेम क्या, जार का नेम, जार का नाम मतलब राइस। ठीक है, तो एक कंटेनर आपको दिख रहा है। तो वेरिएबल्स क्या होता है, कंटेनर होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं, जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो राइस क्या है, राइस एक यहाँ पे आपका राइस नेम का जो कंटेनर है वो वेरिएबल हुआ, और उसके अंदर जो राइस पड़े हुए हैं एक्चुअल में, वो आपका डेटा हुआ। ठीक है,
एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। आप शॉपिंग मॉल जाते हो, सबको शॉपिंग मॉल जाते हो। शॉपिंग मॉल में क्या होता है, मान लो बिग बाजार, उसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अब वहाँ पे क्या होता है कि अब मान लो आप गए, आपको एक कपड़ा खरीदना है, ठीक है, मान लो एक जीन्स खरीदना है, एक मेन के लिए, मेंस के लिए जीन्स खरीदना है या वुमेंस के लिए जीन्स खरीदना है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो एक वुमेंस के लिए जीन्स खरीदना है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी कैटेगरी डिवाइडर होता है कि इस पर्टिकुलर फ्लोर में और इस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या होगा, मुझे वीमेंस के क्लोथ्स मिलेंगे, इधर मेंस के क्लोथ्स मिलेंगे, किड्स के क्लोथ्स मिलेंगे। मान लो कि वो सारे कैटेगराइजेशन नहीं किया हुआ है, तो आपका एक्सेसिंग कितना डिफिकल्ट होने वाला है वहाँ। पूरे फ्लोर्स में आप जाके सर्च करो कि भाई कि जीन्स किधर है, मेरा शर्ट्स किधर है, तो क्या है, ये सब प्रोसेसेस टाइम टेकिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता है, और उस एड्रेस को हम लोग एक्सेस नहीं करना है, तो हम लोग को किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, तो नेम के थ्रू। तो उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो भी चीज़ें रखा हुआ है उसका एक नेम दे देते हैं, ठीक है, ताकि मेरा एक्सेसिंग ईजी हो, ठीक है। अब मान लो एड्रेस तो बना हुआ है, रूम तो बने हुए हो मॉल में, राइट, लेकिन अभी वहाँ नेमिंग कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इधर विमेंस का है, इधर मेंस का है, तो जिसको भी जैसा रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे जाके इजीली एक्सेस कर सकता है, राइट। तो अभी सेम ही प्रोसेस आपका होता है आपका प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। अभी समझो कि ये आपका पूरा बॉक्स आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये बॉक्स क्या है सर, आपका कंप्यूटर है। अभी आपको अपने कंप्यूटर में कुछ स्टोर करने हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू स्टोर करने हैं। तो मान लो ये पर्टिकुलर एड्रेस पे, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे मुझे यहाँ पे 10 स्टोर करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये डायरेक्टली यहाँ पे 10 तो मैं एक्सेस नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस 10 को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक नेम दूंगा, कंटेनर का नाम दूंगा। कंटेनर का नाम क्या दिया मैं, चलो दिया नंबर। अभी NUM मेरा क्या कहलाएगा सर, NUM इज अ वेरिएबल। तो नंबर, नम क्या है, एक वेरिएबल है जो क्या कंटेन किया, 10 को कंटेन किया है, और इसका एड्रेस क्या है, तो मान लो इसका कुछ ये एड्रेस है, ठीक है। सेम एज इट इज एक पूरा कंप्यूटर आपका किचन हुआ, ठीक है, ये ठीक है, उसके अंदर आपका ये जो 10 है, 10 के प्लेस में मेरा राइस था, और ये जो नम है, नम के प्लेस में मेरा राइस कंटेनर था, ठीक है। अभी एक और इसको हम लोग समझते हैं, जो आपका लैपटॉप में, चलो मैं अपना गैलरी में आता हूँ, ठीक है। आप अपने गैलरी में क्या करते हो कि मान लो आपके पिक्चर्स हैं, ठीक है, आप यहाँ पे दिस पीसी में आए, दिस पीसी में आए, अब यहाँ पे हर एक चीज़ का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। ये फोल्डर क्यों बना हुआ है सर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इजी एक्सेसिंग के लिए, मान लो कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है आपका लैपटॉप में, और आपको एक पर्टिकुलर, मान लो कुछ डाउनलोडेड वीडियोस देखने या डाउनलोडेड इमेज चाहिए, ठीक है, तो या तो आप उसको कस्टम फोल्डर में डाउनलोड कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि सर डाउनलोड फोल्डर में जाता है। तो आपको, आप क्या करोगे, आप पूरा लैपटॉप को नहीं सर्च करके सीधा क्या करोगे, डाउनलोड्स के अंदर जाओगे। अब जो भी फाइल चाहिए यहाँ पे सबका नेम लिखा हुआ है, राइट। अब जो भी आपको चाहिए आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है आपके वेरिएबल का। वेरिएबल में क्या होता है कि एक नेम होता है वेरिएबल, जिसके अंदर हम लोग डेटा रखते हैं। क्यों क्यों चाहिए वेरिएबल, तो सर इजी एक्सेसिंग के लिए चाहिए वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि वेरिएबल का वैल्यू एट एनी टाइम हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एट एनी टाइम चेंज कर सकते हैं, मतलब क्या है कि आपका ये राइस का कंटेनर है, राइस खत्म हो गया, मान लो इंडियन टिपिकल फैमिली का मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि आपका कोई एक कंटेनर था, एक जार था जिसमें आपका कुछ सामान थे, मान लो हॉर्लिक्स का कंटेनर है, ठीक है, ये मान लो आपका हॉर्लिक्स था, ठीक है। तो हॉर्लिक्स आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको किचन में कुछ सामान रखने के लिए यूज करते हैं। मान लो कि आप इसमें हम लोग शक्कर रख सकते हैं, ठीक है, शुगर रख सकते हैं। तो ये कंटेनर का नाम अभी हॉर्लिक्स से क्या कर देंगे, शुगर कंटेनर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इस वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू है उसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पहले यहाँ हॉर्लिक्स था, अभी हॉर्लिक्स वाले कंटेनर में क्या है, शुगर है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे होता है नम में अभी 10 है, मैं इसको बाद में 20 कर सकता हूँ, बाद में इसको 30 कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का, ठीक है। तो वेरिएबल, वेरिएबल होता क्या है, तो एक नेम होता है जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। वो किसी टाइप का वैल्यू हो सकता है, वैल्यू आपका नंबर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, ठीक है, आई मीन इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, ठीक है, या तो स्ट्रिंग हो सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर हो सकते हैं, लिस्ट हो सकता है, टप्पल्स हो सकता है, डिक्शनरी हो सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, टप्पल्स क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीप में चलने वाले देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं वेरिएबल्स का। तो ओवरऑल फंडा था आपका वेरिएबल का कि हमें वेरिएबल क्यों चाहिए होता है, ठीक है, और वेरिएबल होता क्या है। अभी इसका कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स हम लोग यहाँ पे लिख के नहीं, डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम में समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपना कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ, जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करूँगा। आई डोंट नो ये इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं दोबारा इसको सर्च करता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, देख वेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी आया, चलो इसको ओपन किया मैंने,
अभी कमांड प्रॉम्प्ट में आपको टाइप क्या करना है, जुपिटर नोटबुक। आपके पास जो भी हो आप चला सकते हो। आप नॉर्मली पाइथन आईडीई का भी यूज़ कर सकते हो, वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेरा जुपिटर नोटबुक अभी ओपन हो रहा है, एक कुछ सेकंड्स का टाइम लेते हैं। ठीक है, अभी अभी मेरा ये फोल्डर्स खुले। अभी देखो यहाँ पे यही आपका एक मान लो वेरिएबल्स का, यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हो। ये क्या है, पूरा ये आपका लोकेशन है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या था, पाइथन ट्यूटोरियल मैंने अपना उस नोटबुक का नाम दिया। अभी मुझे उस नोटबुक को एक्सेस करना ईजी हो रहा है क्यों, क्योंकि मैं उसका नेम दे के रखा हूँ। नेम क्या है, पाइथन ट्यूटोरियल। तो ये क्या है, यही एक एग्जाम्पल है आपका वेरिएबल्स का। जहाँ भी जो आपको कुछ भी एक्सेस करना है, आपका जो भी डेटा है उसको एक वेरिएबल में रख दो और उसको फिर आप एक्सेस। ओके, तो ये आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। अभी इसमें हम लोग न्यू सेल बनाएंगे। न्यू सेल बनाने के लिए करना क्या है, यहाँ सिंपली इंसर्ट सेल बिलो, ठीक है, प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे न्यू सेल बन गया है सर। अभी यहाँ पे हैज मैं यूज करता हूँ क्या, वेरिएबल्स, कमेंट्स दिया हूँ वेरिएबल्स। ठीक है, अभी इसका नेमिंग कन्वेंशन हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल को नेम हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे वेरिएबल्स का, इसका मेमोरी एलोकेशन के बारे में हम लोग समझेंगे ये वेरिएबल नेमिंग के बाद। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने आइडेंटिफायर में पढ़ा था कि आइडेंटिफायर का नेम जो होता है वो होता है या तो उस पर लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, आई मीन नंबर हो सकते हैं, और अंडरस्कोर हो सकते हैं। तो इसका भी वेरिएबल भी सेम ही नॉर्म्स फॉलो करता है। यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, num1, ठीक है, num1 इक्वल टू 10, ओके, num_1 इक्वल टू 20, ओके। ये सारे आपका क्या वैलिड सिंटेक्सेस हैं। _num इक्वल टू 30, ठीक है। अभी अगर मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, चलो प्रिंट नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स एरर नहीं आना चाहिए। मैं इसको रन कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर मार के देखो ये 2 बार रन किया हूँ, अभी यहाँ पे एरर नहीं आ रही। ठीक है, अगर आपको चाहिए प्रूफ तो मैं चलो प्रिंट लगा देता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ num1, num2 और num_1, num। अभी आपको 10, 20, 30 दिखेगा, 10, 20, 30 आया। ठीक है सर, अभी क्या करते हैं, चलो इसको थोड़ा चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करना है कि num1 को हम लोग करते हैं 1 num इक्वल टू 10। ठीक है, चलाते हैं, अभी इसको देखो एरर देगा, सिंटेक्स एरर। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल्स के नेम आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं सर। ठीक है, इसको कभी कमेंट कर देते हैं हम। दूसरा एग्जांपल क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो भी आइडेंटिफायर्स है, जो भी वेरिएबल है, वो वाइट स्पेस को कंटेन नहीं करता है। तो चलो NU स्पेस नम देते हैं और इसको यहाँ पे कुछ असाइन करते हैं 20। अभी रन करेंगे, देखो एरर आएगा, सिंटेक्स एरर। ठीक है, इनवैलिड एरर है आपका, यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स है, चूँकि वाइट स्पेस अलाउड नहीं है अपना वेरिएबल नेमिंग में। ठीक है, इसको भी कमेंट करते हैं। अभी तीसरा चलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो चलो हम लोग @ से स्टार्ट करते हैं, @num इक्वल टू 30, रन करते हैं, फिर से सिंटेक्स एरर दे रहा है। ठीक है, तो कोई भी आप स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट अंडरस्कोर को मैंने यहाँ प्रिंट किया, देखो वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, अंडरस्कोर आपका वैल्यू आपका आया था। ठीक है, तो अभी इसको फिर से मैं कमेंट करता हूँ। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सर कोई भी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, जैसे इफ एक अपना कीवर्ड था हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इफ इक्वल टू 30 या 40, इसको भी अगर रखोगे तो आपको एरर देगा। ठीक है, तो इसको भी कमेंट करते हैं। ये सारे आपको बेसिक्स रूल्स है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन के लिए। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपको जानना है कि सर कितने कितने कीवर्ड्स अवेलेबल है हमारे पाइथन में करंटली, जो अपडेटेड कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। ये कीवर्ड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, आई मीन जो डेफिनेशन है वो तो रहता ही है, बट नए नए कीवर्ड्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं पाइथन में। ठीक है, जैसे आपका रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हमेशा आपको याद रखना पॉसिबल नहीं है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कितने सारे कीवर्ड्स हैं। आप काम करते जाओगे तो आपको आइडिया होते जाएगा। लेकिन हम लोग एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड हम लोग देखते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे, चलो एक कमांड लिखते हैं। चलो एक नया सेल में बनाता हूँ। ठीक है, एक नया सेल में बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको लिखता हूँ कीवर्ड्स। ओके, करते क्या है, इंपोर्ट कीवर्ड को हम लोग इंपोर्ट किए और सिंपली प्रिंट करते, प्रिंट कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट, KWLIST। ठीक है, इसको अभी रन करोगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट, कीवर्ड का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अभी इसको रन करो। ये सारे आपके क्या है, करंट में जो कीवर्ड्स हैं वो अवेलेबल है पाइथन में। ठीक है, तो एक आपका कॉन्सेप्ट है। कीवर्ड अगर आपको देखना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था इफ एक कीवर्ड है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इफ एक कीवर्ड है अवेलेबल है, इसलिए आपका एरर दे रहे थे। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स है, आप इस तरह से आप अपने सिस्टम में देख सकते हो कि कितने कीवर्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, रिटर्न आते हैं अपना वेरिएबल्स के टॉपिक पे।
तो आपका वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन आपको पता चल गया। अभी एक इसका मेमोरी एलोकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मानते हैं कि मान लो num2 लिया, num2 में आपका वैल्यू है 40, ठीक है। आपका num2 में 45 है। एक और वेरिएबल लेते हैं सर num3 में भी हम लोग 45 को ही असाइन करते हैं, ठीक है। प्रिंट करते हैं दोनों को पहले, ठीक है। आपको प्रिंट में क्या मिलेगा, num2 num3 हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट किया हम लोग 45 मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको और ये करना है, अच्छे से समझना है, तो चलो num2 में हम लोग यहाँ पे दे देते हैं ऐसा। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे हो गया num2, ठीक है। और num3 को भी हम लोग डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग आगे सीखेंगे जाके कि कैसे ये सब चीज़ें होते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए चलो रखते हैं num3 यहाँ पे लेते हैं, num3 एंटर करते हैं। तो num2 का वैल्यू 45 है, num3 का वैल्यू भी 45 है, ठीक है। तो अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है, जावा हो गया, C++, तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों वेरिएबल num2 और num3 के लिए दो अलग अलग मेमोरी एड्रेस आपको एलोकेट होते हैं। लेकिन पाइथन क्या बोलता है कि इसका कहना है कि सिंस वैल्यू सेम है 45, तो मैं अलग अलग मेमोरी क्यों एलोकेट करूँ, ठीक है। अगर मेरा वैल्यू सेम ही है तो मैं अलग अलग मेमोरी क्यों एलोकेट करूँ, मैं सेम ही मेमोरी पे दोनों वेरिएबल को रख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये इसका स्टेटमेंट सही है या गलत, ठीक है। तो इसका पाइथन क्या प्रोवाइड करता है, इस चीज़ को चेक करने के लिए आईडी नाम का एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि सर उसका मेमोरी एड्रेस सेम है कि नहीं। तो एक और वेरिएबल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं num4, जिसमें हम लोग असाइन करके रखते हैं 50, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग उसको ले लेते हैं कि num4 में क्या है सर, तो num4 में आपका 50 है, ठीक है। num4 में आपका क्या है 50 है, तो यहाँ पे num4 लिए और इसको रन किए, तो ठीक है। नंबर 2 में 45, नंबर 3 45, नंबर 4 50, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं इसका लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। तो प्रिंट ID ऑफ num2, ठीक है, कॉमा ID ऑफ num3, कॉमा ID ऑफ num4। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो क्या आता है, ये मेरे 3 मेमोरी एड्रेस आए, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, 3 एड्रेस किसको है, पहला है नंबर 2 के लिए, नंबर 3 के लिए, नंबर 4 के लिए। इसको मैं कॉपी करता हूँ, नोटपैड में आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। अब देखो पहला 2 मेमोरी एड्रेस सेम है, तो पहला 2 मेमोरी एड्रेस किसके थे, तो num2 के थे, और ये किसके थे सर, ये आपका num3 के थे, ठीक है। और ये आपका num4 का है। तो सिंस num4 और num2 num3 में वैल्यू सेम था, ठीक है, तो इसका मेमोरी एलोकेशन भी सेम ही हुआ, एक ही प्लेस पे दोनों वेरिएबल मेरे स्टोर हुए, ठीक है। और ये अलग वेरिएबल में हुआ। अगर मैं इसको समझूँ यहाँ पे अपना पाइथन इस पे, तो हो क्या रहा है कि आपका एक कंटेनर बना, ठीक है। इसमें मेरा एक ही एड्रेस पे, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही एड्रेस पे आपका यहाँ पे दो स्मॉल कंटेनर बनेंगे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और तो पहला का नाम यहाँ रहेगा क्या था, num2, जिसमें वैल्यू इसके अंदर रहेंगे क्या, जो भी वैल्यू था, मान लो 20 है, ठीक है। और ये रहेंगे आपका num3, और इसमें भी वैल्यू रहेगा आपका 20, ठीक है। तो एक ही बॉक्स के अंदर 2 सब बॉक्स बनाएंगे, चूंकि इसका वैल्यू सेम है, ठीक है, ऐसा चलता है ये, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो ये आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप पिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका कोई क्वेरीज को एड्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स थे वेरिएबल्स का। हम लोगों ने एक देसी स्टाइल में समझा कि वेरिएबल को हम लोग यूज क्यों करते हैं, और फिर उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है वो हम लोगों ने समझा, और उसका मेमोरी एलोकेशन क्या है वो हम लोगों ने समझा, ठीक है। प्लस एक एडिशनल कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे, कीवर्ड। अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन में कितने कीवर्ड्स करंटली अवेलेबल है वो चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है पाइथन सीखने में। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, एंड शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच, उनको भी मौका दो पाइथन सीखने का, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।